करती हैं। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूँ। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट। आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। तो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक। इस वक्त ये जो आपका मुकाम है, ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज़्यादा जज्बा होगा, सबसे ज़्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज़्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको ज़िंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, जब आप बाहर जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे और पढ़ाई करेंगे, आप में से कुछ ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे अभी पीएचडी हासिल करके गए। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, ज़िंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूँगा, प्लीज़ जो दिल में आए इस उम्र में ज़रूर कीजिएगा। सर, मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि जब मैं मुंबई आया तो दो चार लोग जो यहाँ पर हैं उनके बारे में आई रिमेंबर, मैं जब पहली बार टेलीविज़न में काम करने आया तो अजीज़, कुंदन और सईद, इसका रोगोपैक उनकी कंपनी थी। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था, मैं मुंबई में पहली बार आया था। और कुंदन, बकुल, अजीज़, हिज होल फैमिली, सईद, उन्होंने मुझे अपना घर दिया। पहले ऑफिस में रखा। बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑफिस ये लोग 9 बजे सुबह खोल देते थे, तो ये आके उठा देते थे मुझको, लेकिन चाय के साथ और गुजराती फूड के साथ। सो आई लिव्ड इन द ऑफिस इन बांद्रा। देन मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था, तो अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे अपना घर दिया। फिर उनको घर की तकलीफ़ थी तो वो वहाँ पे रहने लगे। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरे फिल्म मेकर्स नहीं हैं, ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं। मैं यहाँ पर होता ही नहीं। एंड देन देयर वाज अ टाइम, अजीज़ को वो घर वापस चाहिए था, मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माई किराया ऑफ माई हाउस। एंड दीज आर स्मॉल इंस्टेंसेस विच आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट मेड मी फील कि मैं मुंबई में मूवी स्टार बन सकता हूँ। एक बड़ी फेमस लाइन है जो मेरी दोस्त अनुपमा ने शायद अपनी किताब में भी लिखी कि मैं एक दिन मुंबई को ओन करूँगा। वो हिम्मत कहने की या सोचने की इसलिए थी क्योंकि इन सब की बैकिंग थी। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में दो मेन चीज़ें इन सब मटेरियल चीज़ों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर 2 गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माय मेन ड्रीम वाज दैट आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माय मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन। मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहूं। So my thoughts were always very positive. My reasons were very, very clear कि I will do this to bring smiles to people's faces. And that's the God's honest truth. Today sometimes I don't need any of it, but I keep working day and night, 20 hours a day,
मेरे बेटे का जन्मदिन था परसों और उसने कहा आप मेरे साथ नहीं हो। नहीं, मैंने कहा मैं काम पे जाऊंगा, बिकॉज लोगों की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। सो इफ़ यू हैव अ गुड रीज़न, if you have a good reason, all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through. उनके जो सन इन लॉ थे वो हमारे लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे दिल्ली में, एंड जब हमारी माँ ने घर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, वो देख ले तो हम कंफर्म कर लेंगे। माय फादर एक्सपायर्ड, वी नीडेड अ स्मॉल हाउस, सो ही सेड कहाँ है आपका बेटा? ऐसे एक्टिंग करने गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ सीरियल बना रहे हैं तो उनको कहो वहाँ पे आके एक्टिंग कर लें। सो आई वेंट देयर एंड मैंने ऑडिशन किया और कर्नल कपूर साहब ने मुझको जो रोल दिया था बड़ा स्वीट सा था। पूरे फौजी सीरियल के अंदर मेरा रोल था कि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझको जो कर्नल थे वो बोलते हैं, जो कर्नल थे उस वक्त, कि जाओ और उस पेड़ पर गिन कर आओ कितने कौवे हैं। तो मैं भाग के जाता हूँ और मैं कहता हूँ 4 कौवे हैं। ठीक है जवान, अब सावधान। और मेरा पूरा सीरियल में ये रोल था। तो मुझको बड़ा अजीब लगा यार, और मेरे को लगा यार ये मैं कैसे आके अपने घर वालों को बताऊंगा कि मैं कौवे गिनने का रोल कर रहा हूँ और यही रोल है मेरा। एंड मेरी बहुत चीज़ें लक की वजह से भी हुई हैं, तो मैं उनको भी बहुत श्रेय देना चाहूँगा। तो मैं जब वापस आया, उनके बेटे जो थे लीड रोल कर रहे थे अभिमन्यु राय का, बट वो कैमरा भी कर रहे थे, सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे थे, एंड सडनली ही डिसाइडेड मुझसे दोनों काम नहीं होंगे। सो कर्नल कपूर को कोई और एक्टर नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि you are the one who can do it, come on, bloody good, jolly good. So I became Abhimanyu Rai overnight, and I did that, and it was one of the nicest, again like a family. He treated me and loved me a lot, and all of them have loved me like families. जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं मेरे जैसे, जो 20-22 साल के हैं, उन सब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस, कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा अंजाम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। जो भी मटेरियल चीज़ आपके दिल में है उसकी आस्था, उसका दिमाग में, उसको हमेशा रखें। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि सारी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो। नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, ऑल द मटीरियल थिंग्स। यू शुड हैव अ बिग हाउस फॉर योर फैमिली, you should have a good car for your elder parents, you should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that, but somewhere in your heart remember that each job that you do, जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पर उनका बढ़ावा होना ज़रूरी है। आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको दिया है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जो ज़िंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी ज़िंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। ज़िंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीज़ें हों, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए और ज़िंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा। कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, आपका हमेशा झगड़ा रहेगा, जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है, मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है। लेकिन सब जो हैं ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, इस ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे हैं और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज़ आप ज़िंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। ये 4-5 चीज़ें याद रखिएगा। याद रखिएगा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आप लोग बहुत कुछ अभी इस जगह पर इल्म हासिल कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप जो भी करेंगे ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे।